अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज, सेकंड ईयर मैथ्स। मैथ्स 1.3 एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट है सातवां पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। सातवां पार्ट। ये आठवें पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। ये आठवां पार्ट आ गया। फिर 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकंड x माइनस cos x ओवर x। पहले सातवां पार्ट देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। उसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। ये है सातवां पार्ट। इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक बात यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन में x की जगह पे 0 अप्रोच करवा दें, x की जगह पे 0 अप्रोच करवा दें, जिस तरह वो x अप्रोचेस टू 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो होगी 0/0 फॉर्म आ जाएगी। 0/0 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके हमने जितने भी पार्ट्स किए उसमें ऐसा ही होना है कि 0/0 फॉर्म मिलेगी। इसीलिए हम वहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, उसको अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अदरवाइज़ 0/0 फॉर्म आ जाएगी। और 0/0 फॉर्म कौन सी होती है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये कोई आंस नहीं होता। यानी इसी को तो ख़त्म करना है ताकि हम एक डेफिनेट आंस तक पहुंच सकें, चाहे 0 ही आ जाए। 0 अकेला 0 जो होता है वो एक डेफिनेट नंबर है। 0/0 ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी को हमने एलिमिनेट करना है। अगर हम डायरेक्ट x की जगह पे 0 अप्रोच करवा देंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। वो किस तरह भला? जब x अप्रोच करेगा 0 को तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 है, ये 2 आ गया, x की जगह पे 0 आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर में x है, x की जगह पे तो 0 पुट कर रहे, 0 का स्क्वायर। 1 माइनस नोमिनेटर में 1 माइनस cos 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, cos 0 ओवर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 1 माइनस cos 0 क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। cos 0 1 होता है। 1 माइनस 1 ओवर 0, 1 में से 1 माइनस किया 0 ओवर 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। इसी से तो हमने एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो ये वाली फॉर्म हमें नहीं चाहिए, यानी डायरेक्ट हम x की जगह पे 0 अप्रोच नहीं करवा सकते। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब x स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे ही आ गया, 1 माइनस cos 2x ये है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये वाली आइडेंटिटी, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये cos 2x इधर प्लस का है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x। ये जो है 2 साइन स्क्वायर x, ये माइनस का है। मैं अगर इसे लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। यानी 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है? 1 माइनस cos 2x के। अब तो फिर 2 साइन स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस cos 2x के। 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होगा? 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा। 1 माइनस cos 2x इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ये वाला 2 साइन स्क्वायर x, ये हमने पुट कर दिया। अब देखा गया 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिमिट से पहले ले आते हैं। ये कांस्टेंट 2 शुरू में आ गया,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 शुरू में वैसे ही। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, x का स्क्वायर अलग हो जाएगा, फिर यही बन जाएगा। मैंने क्या किया, मैं लिमिट को अंदर ले गया, लेके जा सकता हूँ, स्क्वायर है तो लिमिट को अंदर ले गया, इसके लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 वैसे ही आ गया। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 ही के इक्वल होगा। इस सारे की जगह पे 1 आ गया, उसका क्या है स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिया 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 जार 1, 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, 2 1 जार 2, हमारे पास आंस क्या आ गया 2, हमने सॉल्व कर लिया, आंस 2 आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x, ये आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस cos x की जगह पे, ओवर डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos x मैंने एज इट इज लिख लिया, ये साइन स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है। हमने फर्स्ट ईयर में आइडेंटिटी पढ़ी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एंगल x है, इधर थीटा, तो थीटा की जगह पे x पुट कर देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले से हमने डिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे तो x है, हम इधर भी x पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे एंगल थीटा की जगह पे x एंगल है, कोई मसला नहीं, कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा फाई साई, कोई भी एंगल हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर x एंगल वो यूज़ कर रहा तो x आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x की जगह पे ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट कर दूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर 1 माइनस साइन cos स्क्वायर x है डिनोमिनेटर में, ये 1 है, क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से, 1 का स्क्वायर लिया जाए 1 1 जार 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, फार्मूला पढ़ा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो तो फार्मूला एक्सपेंड किस तरह होता, एक दफ़ा दोनों माइनस होंगे और एक दफ़ा दोनों प्लस होंगे, यानी एक दफ़ा आ जाएगा ए माइनस बी, अगली दफ़ा साथ मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यहाँ पे भी यही होगा, एक दफ़ा माइनस होगा 1 माइनस cos एक्स माइनस हो गया, अगली दफ़ा प्लस 1 प्लस cos एक्स, ये आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 माइनस cos एक्स, ये भी 1 माइनस cos एक्स कैंसिल हो गया सारा, ये वाला इसके साथ न्यूमरेटर में 1 बचा, क्योंकि ये फैक्टर जो है इससे कैंसिल हो चुका, यहाँ पे फिर क्या बचा 1 बचा तो 1 आ गया ओवर 1 प्लस cos एक्स। अब हमने क्या करना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो लिमिट है वो लिमिट ले लेंगे, x की जगह पे 0 अप्रोच करवा देंगे, 1 ओवर 1 प्लस cos x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 1 ओवर 1 प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1,
cos 0 1 के इक्वल होता है, sin 0 0 होता है, 1/1 + 1 2। तो इसका आंसर क्या आया सारे का 1/2। हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आया है 1/2। 1/2 बिल्कुल करेक्ट है। 8वां था। अब नेक्स्ट चलते हैं 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस cos x ओवर x। ये आ गया हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस cos x ओवर x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये secant x है, secant रेसिप्रोकल होता है cos का, यानी secant x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos x, क्योंकि secant जो है रेसिप्रोकल होता है cos का। secant x इज इक्वल टू secant थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो अगर थीटा की जगह पे एंगल x आ जाए, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यानी secant x किसके इक्वल आ जाएगा 1/cos x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे secant की जगह पे आ जाएगा 1/cos x माइनस ये वाला माइनस, साथ क्या है cos x ओवर x आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस secant की जगह पे उसका रेसिप्रोकल जो cos होता है वो वैल्यू पुट कर दी, secant x इक्वल होता है 1/cos x के, मैंने पुट कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हम देख रहे हैं ये दो टर्म्स हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बटे की शक्ल में, और इनके दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इधर डिनोमिनेटर में cos x है तो cos x एलसीएम आ गया, इधर तो डिनोमिनेटर में इसके बटे के नीचे तो है ही कुछ नहीं, यानी 1 है, तो है cos x है, इसके बटे के नीचे तो cos x ही आएगा। ये एलसीएम cos x आया, ये डिनोमिनेटर cos x cos x कैंसिल, न्यूमिनेटर में जो भी है वो वैसे ही आ गया, न्यूमिनेटर में 1 है वैसे ही आ गया, फिर कौन सा साइन माइनस का, ये माइनस आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में बटे के नीचे कुछ भी नहीं, एलसीएम डायरेक्ट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी cos x इस cos x से मल्टीप्लाई होगा। ये cos x कौन सा एलसीएम वाला, ये cos x जो खुद है फंक्शन, तो cos x ये एलसीएम इससे डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई होगा। cos x जब cos x से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा ओवर x आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हम इस चीज को जानते हैं कि अगर मेन फ्रैक्शन कौन सी होती जो इज इक्वल टू के सामने हो, अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो, यानी मेन फ्रैक्शन इज इक्वल टू के सामने उसके ऊपर फ्रैक्शन हो, बटा बटा मल्टीप्लाई हो जाता है, cos x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x cos x, न्यूमिनेटर में जो भी है वो वैसे ही आ जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल है sin स्क्वायर x के। वो किस फार्मूले से बना, इस फार्मूले से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x के, 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर x, ये ओवर बटे में क्या है डिनोमिनेटर में x इंटू cos x इंटू cos x है। मैं इसको यूं लिख सकता हूं अपनी तरफ से 1 ओवर cos x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, sin स्क्वायर x दोबारा आ जाएगा, cos x जो है cos x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x cos x आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी मैंने क्या किया, cos x पहले x के साथ लिखा हुआ था, मैंने साइड पे लिख दिया मल्टीप्लाई करवाते हुए, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos x यूं कर सकते हैं, मैंने यूं कर दिया। अब
यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स ओवर, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, नीचे अकेला एक्स है। अगर नीचे भी स्क्वायर हो जाए तो फिर जो है फार्मूले के मुताबिक 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में अकेला एक्स है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में साइन के साथ स्क्वायर है, यानी इधर एक्स का स्क्वायर होना चाहिए था। तो फिर मैंने खुद से अपनी तरफ से क्या किया, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर ये वाला x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर cos x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर x है। मैंने कहा यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि फंक्शन साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे तो अकेला x, तो अपनी तरफ से मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी डिनोमिनेटर में डिवाइड करवाया एक्चुअली में x से। अगर x से डिवाइड करवाया तो फिर इसका मतलब खुद से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। मैथ्स में ये रूल है, अगर हम खुद से डिवाइड करवाएं तो मल्टीप्लाई भी करवाएं, अगर मल्टीप्लाई करवाएं डिवाइड कराएं, प्लस करें तो माइनस भी करें, अगर अपनी तरफ से माइनस करें तो फिर प्लस भी करें। यहाँ पे मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और x से डिवाइड भी करवा दिया। क्यों? डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बनाने के लिए। मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर cos x, ये आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिस सेम पावर z, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ये भी x बेसिस सेम पावर z 1 + 1 2, x का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई बाई ये x इंटू 1 ओवर cos x, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट ले लेंगे, इधर भी x है, इधर भी x, इधर भी x। हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग ले सकते हैं, लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी अलग ले ली, इसकी अलग और इसकी अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, इसका तो स्क्वायर है तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसका अकेले का ही बस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x ओवर कोस स्क्वायर x, तो इसका स्क्वायर कर दिया। मल्टीप्लाई बाई इस x की लिमिट अलग और इसके लिए लिमिट अलग लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो लिमिट ले रहे इसके साथ अलग आएगी, इंटू x, फिर मल्टीप्लाई बाई इसके साथ, यहाँ पे भी कोस के साथ x है, फंक्शन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस x, ये आ गया। अब नेक्स्ट ये सारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, फार्मूला पढ़ चुके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये तो 1 होता है, यानी इस सारे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। हम इस सारे की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ गया इसकी जगह पे, और इसका क्या है स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 7 x है, यानी x की जगह पे क्या अप्रोच करवा दें 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। मल्टीप्लाई बाई ये जो मल्टीप्लाई कर रहा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x, 1 ओवर लिमिट जब अप्रोच करवाएंगे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी cos 0, ये आ गया। 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर cos 0, cos 0 तो 1 होता है, cos 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, लिखते नहीं, ये न्यूमिनेटर वाला 1 आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई बाई 1, ये वाला 1 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, यानी सारे का आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।